ही नकम्मे होते जा रहे हो तुम। अरे सारी जिंदगी मैं तुम्हें थोड़ी पढ़ाऊंगी। सोचो, अगर मेरी शादी हो गई तो तुम क्या करोगे? अपना कान जासिम ने रुदाबा के हाथ से हटाया और कहने लगा, मैं आपके ससुराल आ जाऊंगा पढ़ने के लिए। क्यों, क्या भाई को अंदर आने नहीं देंगे? रुदाबा कहने लगी, नहीं आने दूंगी ना। अरे भाई, मैं तो अपने शौहर के साथ घूमने फिरने जाया करूंगी, ये थोड़ी देखूंगी कि अब तुम्हारे पेपर हैं तो तुम्हारी तैयारी मुझे करवानी है। जासिम ने जब ये सुना तो माथे पर बल डाले। अच्छा, तो अब शादी के बाद बदल जाएंगी? कब तक तुम मेरी उंगली पकड़कर ही जिंदगी गुजारोगे? अरे भाई, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा करो। लेकिन वो वहीं पर टेक लगाकर बेड पर ही नींद दराज हो चुका था। जी नहीं, आप ही पढ़ाएंगे मुझे। मैट्रिक में सालाना पेपरों के दौरान उसने रुदाबा को भी सोने नहीं दिया था। पूरी रात तैयारी करता था और रुदाबा को जागना पड़ता था। कई बार तो वो ऊँग रही होती थी, कहती थी, क्या बदतमीजी है जासिम, तुम छोटे तो नहीं हो, खुद तैयारी कर सकते हो। नहीं अप्पिया, आप सुनेंगी तभी मुझे तसल्ली होगी। मैंने ठीक से याद किया और फिर आप नहीं चाहती ना कि मेरा ग्रेड अच्छा हो, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनूं। अच्छा पढ़ो और आप फिर कहेंगी कि मेरा भाई दुनिया भर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। सोचे लोग कितनी इज्जत से देखेंगे आपको। जासिम की बात पर उसे घूर कर देखती, साथ में ही अपने हाथ से जमाई रोकती। तुम्हारी इस आला कामयाबी का फायदा तो सिर्फ तुम्हारी बीवी को हो सकता है, मुझे तो कोई फायदा नहीं है। खुदा के लिए मुझे सोने दो जासिम, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। रुदाबा ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। वो कहने लगा, हरगिज़ भी नहीं, मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। रुदाबा ने तब सुकून का सांस लिया था जब वो पेपर देने के लिए जा चुका था और मैट्रिक में उसका वाकई A1 ग्रेड आया था। वो खुशी के मारे रुदाबा के गले लग गया था। हालांकि रुदाबा को ये सब अच्छा नहीं लगा था। फौरन से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। तुम कब बड़े हो गए जासिम, मुझसे बड़ा कद निकाल लिया है, लेकिन शर्म नहीं आई बहन के गले लगते हुए। गलत तू क्या हुआ? अरे बहन के गले लगना कौन सा मना है? जासिम को इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो उसकी सगी बहन नहीं है। अलबत्ता रुदाबा जरूर उससे फासला रखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो किसी छोटे बच्चे की तरह कभी उसके कांधे पर सर रख देता। बहुत थक गया हूँ, प्लीज कॉफी बना देना। रुदाबा को 11वीं जमात के पहले टेस्ट पेपर देते हुए एक सवाल का जवाब जबानी सुनाते हुए जासिम ने यह हरकत की। वो बेड पर बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी और इस सवाल ही पूछ रही थी जिसके वो जवाब दे रहा था। जवाब देते देते उसके कांधे पर सर रखकर कहने लगा। रुदाबा ने पहली बार उसे सख्ती से डांटा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, पीछे हटो मुझसे। पहली बार जासिम को रुदाबा का रवैया कुछ अजीब लगा था। कहने लगा, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? रुदाबा कहने, कब समझोगे तुम बच्चे नहीं हो जासिम, जाकर आईने में खुद को देखो। अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी बहन हूं तब भी ये मुनासिब नहीं है कि तुम बिला तकल्लुफ मेरे कांधे पर सर रख लो। आइंदा अब मेरे साथ कभी भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। रुदाबा ने उसे डांटते हुए कहा था। जासिम अपनी किताबें वहीं फेंक कर कमरे से बाहर चला गया। साफ ये दिखाकर गया था कि वो उससे नाराज है, लेकिन इस बार रुदाबा ने भी नहीं मनाया था। 2-3 दिन बाद जब देखा कि वो मुंह फुलाए उससे बात ही नहीं कर रहा, तो मजबूरन रुदाबा को ही अपनी जासिम को मनाना पड़ा। रुदाबा ने उसे कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाया था जासिम, इसमें बुरा मनाने वाली और मुंह फुलाने वाली तो कोई बात नहीं है। उसे बड़ी बेतकल्लुफी से रुदाबा का हाथ पकड़ा था। आपको पता है ना, मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ और दिल से समझता हूँ, इसलिए आपका डांटना मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा। पहली बार लगा कि आप मेरी बहन नहीं, मेरी कजन है। वक्त यूं ही गुजर रहा था। जैसे ही जासिम 12वीं जमात में आया तभी सबसे पहले सफिया बेगम ने झिझकते हुए रुदाबा को यह बताया था कि उसके चचा की क्या ख्वाहिश है। वो तो अपनी जगह पर ही उछल कर रह गई थी। कहने लगी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया चची? मैं कभी भी जासिम से शादी नहीं कर सकती। सफिया बेगम ने यह कहकर पल्ला झाड़ा था कि तुम अपने चचा से खुद बात कर लो। जब रुदाबा ने जहांगीर साहब से बात की तो वो कहने लगे, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि जिंदगी का इतना अहम और बड़ा फैसला तुम खुद कर सको।
تمہیں پالا میں نے، تمہارے ماں باپ کی حادثاتی